देखो प्रमेय नंबर 4 हमारा क्या है। प्रमेय नंबर 4 कह रही है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक, तो यही जो आपको सिंपल सा वही चित्र बनाना है कि एक इस तरीके का चित्र बना लेना आपको। ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये R और ये भी R। ठीक, और यहाँ से डाला गया लंब। ठीक, D। अब वो इसकी बातें ध्यान समझना, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो एक बात बताओ, OD लंब है AB पर। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है, लेकिन उससे पहले हमें लिख लेंगे जो दिया है। दिया है पहले वो लिख लें। दिया है हमें जो जीवा AB मध्य बिंदु का क्या है, D है। ठीक, दिया है, हमें सिद्ध करना है ध्यान देखो। देखो हमें सिद्ध करना है कि जो OD है वो लंब है AB पर। AB पर लंब है। ठीक, और उसके बाद रचना आपको लिखनी है। OA OB मिलाया, OA OB मिलाया। ठीक, सिंपल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज उपपत्ति। उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, त्रिभुज ODA व ODB में। ठीक, OA बराबर है OB के, आपको ही पता है क्या है, रेडियस है। और OD भुजा जो है OD के क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक, और DA बराबर है DB के। क्यों, क्यों बराबर है, क्योंकि चूंकि D जो है AB का मध्य बिंदु है। ये हमें दिया गया था, मध्य बिंदु है। और ये भी मान लो कि ये तो हमें दिया गया था। अब जब दिया गया तो उसके लिए तो सिंपल ही है, यही तरीका ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर से देख लो क्वेश्चन। फिर से हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु मिलाने रेखा जीवा पर लंब होती है। तो जीवा AB का मध्य बिंदु D है, सिद्ध करना है OD लंब है AB पर। रचना क्या लिखा, OA OB को मिलाया। उपपत्ति त्रिभुज ODA व ODB में। ठीक, उपपत्ति OA बराबर OB की त्रिज्या है, OD बराबर OD उभयनिष्ठ है, DA बराबर DB। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है जो AB है वो D का मध्य बिंदु है। ठीक, हो गया। अब लिखोगे इसके बाद आप, देखो यहाँ हम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जगह खाली है, तो यहाँ लिखोगे आप त्रिभुज। दिखाई दे रहा है, देखो ये लिखोगे आप त्रिभुज। थोड़ा पास कर लेते हैं, देखो ये लो, लॉक कर दिया पूरे। त्रिभुज ODA। ठीक, त्रिभुज ODA सर्वांगसम होगा त्रिभुज ODB के। ठीक है ना, क्यों, साइड 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 से। ठीक, साइड साइड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें सर्वांगसम से। तब लिखोगे कोण ODA बराबर होगा कोण ODB के। ठीक, अब लिखोगे चूंकि कोण ODA प्लस ODB बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये 90 और 90 180 तो होता है। तब आप लिख सकते हो ODA बराबर होगा कोण ODB बराबर 90 डिग्री। ठीक, जब ये प्रूव करना था, इससे ये प्रूव हुआ था कि OD लंब है AB पर। क्या है,
ओडी लंब है ए बी पर, ये हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक, और ये जो कंडीशन है ये होती है रैखिक युग्म की। किसकी होती है? रैखिक युग्म की। ठीक, लीनियर पेयर एंगल होते हैं क्योंकि क्योंकि क्यों होते हैं लीनियर पेयर में? क्योंकि समझो, क्योंकि जो ओडी है, ओडी ए है, ओडी बी है, इन दोनों का कोणों का जो कितना 90 डिग्री है। ठीक है, 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ओडी ए बराबर हो जाएगा ओडी बी के, और अगर ये बराबर है तो ओडी भुजा ए बी पर क्या है? लंब है। यही मैं प्रूव करना था।